नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आज मैं पुनः पूर्व की भांति आप लोगों के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण जनउपयोगी बातें लेकर प्रस्तुत हूँ। तो आज मैं बात करूँगा पहलगाम में आतंकवादी अटैक पर, जिसमें निर्दोष निरपराधी मोर देन 28 पीपुल्स की हत्या हुई। आज उनके परिवार उजड़ गए हैं। ये निर्दोष हैं। धर्म पूछ के, जाति पूछ के हत्या की गई। कोई पहले से किसी प्रकार का किसी की कोई दुश्मनी नहीं, कोई पुश्तैनी झगड़ा नहीं। ये आतंकवादी जिस तरह से निर्ममता से नृशंस घोर अमानुषिक कृत्य का अंजाम दिया है, वाकई में उसे शांति से जीने नहीं देगा। उसका शेष जीवन में केवल दुख और अशांति का ही सामना करना पड़ेगा और बहुत ही दुखद जिंदगी जिएंगे ये लोग, जैसा उन्होंने कृत्य किया है। परिणाम में बहुत आश्चर्यजनक बात तो यह है कि सीमा पार पाकिस्तान से ही लोग भारत आ जाते हैं। ये तो सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI जो भी है और वहाँ का सेना का उन्हें सपोर्ट रहता है, इसलिए वो सीमा पार घुस जाते हैं। सरकार का भी सपोर्ट रहता है पाकिस्तानी, क्योंकि सरकार में पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग ये आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं और वह सरकार के वोटर हैं। इसलिए सरकार इसके अगेंस्ट में काम करेगा तो सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा और हो सकता है उसे जीवन से भी हाथ धोना पड़ेगा। तो वहाँ की सरकार कमज़ोर है। ये तमाम आतंकवादी विचारधारा के लोग, वहाँ जो अधिकांश लोग हैं वह सरकार के वोटर हैं, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई तो सरकार करने से रहा। हर देश के पार्टी की, हर देश के दल का मुख्य एजेंडा होता है, मुख्य उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना, सत्ता में बने रहना, और इसी के इर्द गिर्द वे राजनीतिक खेल खेलते हैं। चाहे हिंदुस्तान की सरकार हो, पाकिस्तान की सरकार हो, बांग्लादेश की सरकार हो या दुनिया के किसी देश की सरकार हो, चाहे वह जम्मू कश्मीर की सरकार हो। आज जम्मू कश्मीर के सरकार पर भी उंगली उठनी चाहिए। वह एक अच्छा सुरक्षा, जनता को सुरक्षा तंत्र, सुरक्षा मुहैया कराने में सफल रही है। आज वहाँ कश्मीर की जनता को इस तरह से नृशंस हत्या हो रही है, भले वह कहीं दूसरे देश के आने वाले तीर्थयात्री हों या जो भी हों, लेकिन ये घटना कश्मीर में घटी है, जम्मू कश्मीर में घटी है। तो जम्मू कश्मीर की सरकार आज वहाँ के जनता को सुरक्षा उपलब्ध कराने में, जान माल की रक्षा करने में सफल रही है। एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था देने में असफल रही है। एक सरकार पर भी वहाँ का क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। ये 300 किलोमीटर दूर पाकिस्तान से चलकर भारत आते हैं। ये चले कैसे आते हैं? यहाँ कहीं ना कहीं हमारा सुरक्षा तंत्र भी फेलुअर है, हमारी खुफिया एजेंसी भी फेलुअर है, तभी तो ये भारत में इंटर कर रहे हैं। और यहाँ के कश्मीर के लोकल कुछ जनता का सपोर्ट मिल रहा है, जो उसको संरक्षण देते हैं, उसे बचाव करते हैं, उसको आश्रय देते हैं, उसको पालते हैं, पोसते हैं। ये तो सब लगभग हम लोग जानते हैं। सवाल यह है कि पाकिस्तान आकर के यहाँ इस तरह की घटना का अंजाम दे रहे हैं, तो यहाँ कश्मीर की सरकार भी अपने उद्देश्य के पूर्ति में असफल रहा है, एक सुदृढ़ प्रशासन देने में असफल रहा है, सुदृढ़ शासन तंत्र स्थापित करने में असफल रहा है और जनता की जान माल की सुरक्षा करने में भी असफल रहा है जम्मू कश्मीर की सरकार। वहाँ कश्मीर के सुरक्षा तंत्र, खुफिया कश्मीर के जो पुलिस विभाग है, वे सब निकम्मे हो गए, असफल हुए, फालतू का सैलरी उठा रहे हैं और सरकार वहाँ निकम्मी है, कुछ कर नहीं रहा है देश के लिए, समाज के लिए। तो इसका खमियाजा वहाँ के जो सरकार है उसको भी भुगतना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान में आकर के इतनी बड़ी घटना का जो अंजाम दिया है, और ये बहुत ही गौरतलब बात है। और इससे बड़ी बात तो यह है कि यह सहजता से मार करके यहाँ से निकल गए, उसे कोई पकड़ नहीं पाया, कोई नहीं पकड़ पाया। और सरकार जनता की कोप को, गुस्सा को, उसके क्षोभ को शांत करने के लिए
बहुत ऊंची ऊंची बयानबाजी कर रही है कि ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। ये सब राजनीतिक बेवकूफ़ बनाने का चाल चला जा रहा है। मैं किसी सरकार के विरोधी नहीं हूँ और मैं किसी सरकार का समर्थक भी नहीं हूँ, किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। मैं निष्पक्ष बात करता हूँ। ये जनता को लोग केवल बेवकूफ़ बना रहे हैं। आम जनता इस बात को समझे। मैं जनता से अपील कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि ये सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इनका एक ही एजेंडा है, केवल जनता को बेवकूफ़ बना करके सत्ता में बने रहना, सत्ता प्राप्त करना, विरोधियों को दबाना और सत्ता सुख प्राप्त करना। केवल यही एजेंडा है, यही उद्देश्य है। और ये झूठी ऊंची ऊंची बयानबाजी लोग कर रहे हैं। किसी भी दल के नेता, राजनेता, चाहे वो कांग्रेस, भाजपा, किसी भी दल के ऊंची ऊंची बयानबाजी कर रहे हैं। इन्हें जनता की परवाह नहीं है। उन्हें दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। इनको सब बकवास है। ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, ये किया जाएगा, वैसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, जनता को शांत करने के लिए, केवल जनता के गुस्सा को, क्षोभ को शांति देने के लिए और अपना बदनामी से बचने के लिए झूठी डींग हाँका जा रहा है कि ये करेंगे, वो करेंगे। कुछ नहीं करेंगे लोग। हमें परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना है। ऐसी ऐसी ऊंची ऊंची केवल बातें, झूठी बातें, किसी को कोई संवेदनाएं नहीं है। संवेदना सिर्फ उसी को है जिसके परिवार में मरा है, उसको नींद हराम हो गया, उसको जीना, तो यह घटना उसे कुछ दिन के लिए उसे जीना मुश्किल कर देगा। परवाह तो सिर्फ उसके परिवार वालों को है और किसी को कोई परवाह नहीं है। झूठी बयानबाजी क्यों करते हैं? गहरी संवेदना है, बड़ी दर्द है, बहुत सहानुभूति है। ये सब बाकी बातें राजनीतिक बयानबाजी के सिवा और कुछ नहीं है। देश की जनता को समझना है, ये लोग झूठा है, प्रेम है, जालसाज है। सत्ता का प्राप्त करने के लिए, बने रहने के लिए तरह तरह के राजनीतिक एजेंडे, राजनीतिक खेल खेलते हैं। झूठी ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, बयानबाजी करते हैं। किसी भी दल के राजनेता हो, अगर गहरी संवेदना होती तो केवल बोल देने से संवेदना नहीं हो जाता। लोग मिलने जाते और मिल के ही क्या करेंगे? मिलने के लिए कौन बुलाया है? नहीं मिलेंगे तो क्या घट जाएगा? जिसके परिवार में मृत्यु हो उससे जा करके मिल लिए तो कौन बड़ा 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 काम कर दिए। नहीं मिलेंगे तो क्या उसका घट जाएगा? और मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सवाल है कि उसके लिए आपने किया क्या? कुछ किया नहीं। उसके परिवारजनों को सभी को नौकरी दो, 5 करोड़ रुपया मुहैया करा और क्षतिपूर्ति राशि दो। ये सब दिया नहीं। ये सब झूठी झूठी बात, जनता को बेवकूफ़ बना करके अपना रोटी सेकना, ये सब केवल बातें कर रहा है। नगद कैश तो तत्क्षण उसको 5 करोड़ रुपया देना चाहिए, परिवार के सभी सदस्यों को नौकरी देनी चाहिए। और ये मार करके आतंकवादी भाग कैसे गया? जब ही घटना की सूचना मिली, लोकल पुलिस विभाग को, सुरक्षा तंत्र को पूरा अलर्ट, हाई अलर्ट कर घोषित करना चाहिए। उस क्षेत्र को सील बंद कर देना चाहिए। 25 दिन तक आवागमन बंद कर देना चाहिए। कोई किसी को भाग नहीं पाएगा। अगर वो गाड़ी में भाग रहा है तो चाहता सरकार, फौज, सेना तो उसके गाड़ी पर बम फेंक देता। आधा घंटा में पूरा पार कर गया, पूरा कश्मीर पार कर गया आधा घंटा के भीतर। आधा घंटा में चाहता तो चारों तरफ से खुफिया एजेंसी लगा करके एकदम सील बंद कर देता, उसे पकड़ना चाहता तो। वहाँ की सरकार अगर यह घोषणा कर देती कि जो कोई भी इन अपराधियों को, आतंकवादियों को सुराग देगा जिन्होंने घटना का अंजाम दिया है, उसको हम 50 करोड़ रुपया देंगे और उनका नाम गुप्त रखा जाएगा और वे सीधे प्रधानमंत्री से मिलकर के सूचना दें और उनको पूरी सुरक्षा के प्रबंध रहा जाएगा, उनकी नाम को गुप्त रखा जाएगा, उन पर कोई बाल बक्का नहीं होने दिया जाएगा और 50 करोड़ रुपया मिलेगा। दूसरी ओर फौज की पूरी तलाशी होती, पूरे इलाका में घेराबंदी कर दिया जाता, एक एक घर के चप्पा चप्पा छानबीन किया जाता। ये सब प्रयास तो किया जाता, भले ही असफल होते तो होते। और चलो ये सब कुछ नहीं किया तो मरने वालों के प्रति अगर सचमुच में गहरी संवेदना है तो उसके परिवार को 5-5 करोड़ रुपया देते, एक एक परिवार के सदस्य को नौकरी दे दो, वह दुख को भुला देगा कुछ दिन के लिए। तो केवल गहरी संवेदना है, शब्दों में कह के राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं अपने राजनीतिक सत्ता सुख प्राप्त करने के लिए, और किसी को कोई संवेदना नहीं है। और थोड़ा बहुत अच्छा काम कुछ कर देंगे तो उसको वीडियो बना करके दिखाएंगे, देखिए मैंने ये किया। लोगों मतलब वो अच्छा काम का भुनाना चाहते हैं, राजनीतिक उसका फायदा प्राप्त करना चाहते हैं। वीडियो में देखिए मैंने उनको 50 करोड़ रुपया दे दिया, दिन को उन्होंने 5 करोड़ रुपया देखिए मैंने अपना सैलरी दे दिया। ये सब राजनीति करते हैं लोग, अपना ये अच्छे कर्मों का उसका फायदा भुनाना चाहते हैं, वीडियो बना करके लोगों को दिखाना चाहते हैं।
जब आप किसी के प्रति सहानुभूति रखते हैं, हमदर्दी रखते हैं, संवेदना है, आपने किसी के लिए कुछ कर दिया, तो उसे जनता में प्रचार करना क्या जरूरी है? ये तो कोई संवेदना नहीं है। आप जनता में प्रचार करके, वीडियो बना करके उसका जो है फायदा लेना चाहते हैं, जनता को मोटिवेट करके अपना फायदा लेना चाहते हैं। किसी के लिए कुछ कर दिया तो कर दिया, अब उससे कुछ उम्मीद रखेंगे कि वही बदले में करें, या फिर उसको एहसानमंद होने का उम्मीद रखेंगे कि आप मेरा एहसानमंद बनो, हमने तुम्हारे लिए किया है। ये सब अपनापन नहीं है। अगर किसी के प्रति संवेदना है तो उससे एहसानमंद होने की उम्मीद नहीं रखना चाहिए, और न उसके बदले में उससे कुछ फिर एहसानमंद होने का उम्मीद रखते हुए उससे कुछ पाने की उम्मीद रखना नहीं चाहिए। और उसका कुछ राजनीतिक फायदा और सामाजिक फायदा उठाने के लिए वीडियो बना के लोगों को दिखाना की जरूरत नहीं है। ये सब गहरी राजनीति है, साजिश है, ये सब बकवास बात है, किसी को कोई संवेदना नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, समय बहुत ज़्यादा हो गया है और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा। और अंत में तमाम दर्शकों को मैं प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। अंत में सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।